हर कहानी एक फैसले से शुरू होती है। 18 साल की उम्र में एक लड़की ने अपना घर, अपना देश और अपना नाम छोड़ दिया। उसे पता था वो टीचर बनने जा रही है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो क्या बनने वाली है। एक तरफ डिसिप्लिन, दूसरी तरफ भूख, बीमारी और अकेलापन। यही एक सोच ने जन्म लिया जो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। वो लोगों को बचा नहीं रही थी, वो उन्हें इज्जत के साथ मरने का हक दे रही थी। ये स्टोरी है मदर टेरेसा की। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे एरिया में हुआ था, जो उस वक्त के ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना देश, अपना फैमिली और अपना घर को छोड़ दिया और एक कैथोलिक नून बनने का फैसला किया। साल 1929 में वो इंडिया आई और वो कोलकाता में टीचिंग करना शुरू किया। वो स्कूल था लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, जिसमें वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ा रही थी। बिल्कुल बाहर की दुनिया से अलग और एक डिसिप्लिन लाइफ जी रही थी। पर 10 सितंबर 1946 में दार्जिलिंग जाते हुए उन्होंने एक ऐसा सीन देखा जिसको वो बाद में कॉलिंग विद इन ए कॉलिंग कहा। उस दिन उन्होंने सड़कों पर रहने वाले सबसे गरीब लोगों के साथ रहकर उन्हें फिर से एक नया जीवन देने का सोच आया, और वही सोच उनके इन्नो डीप से आया था। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि सिर्फ स्कूल में पढ़ाना उसके मिशन को पूरा नहीं कर सकता। कलकत्ता के सड़कों पर लोग बीमारी, भूख और अकेलापन के साथ मर रहे थे। इसीलिए ऑफिशियली 1948 में कॉन्वेंट स्कूल छोड़ दिया और 5 रुपए, एक साड़ी और कुछ बेसिक ट्रेनिंग के साथ कलकत्ता के गलियों में उतर गई। देन वो कलकत्ता के गलियों में रहने लगी। जब उन्होंने कैथोलिक नून बनने का डिसीजन लिया था, तब उन्होंने अपना नाम रखा था सिस्टर टेरेसा। इंडिया आने के बाद जब लोग धीरे धीरे रेस्पेक्ट और प्यार से बुलाने लगे, तो सिस्टर टेरेसा से वो मदर टेरेसा बन गया। और ये जगह स्कूल, क्लासरूम और कॉन्वेंट वॉल से बिल्कुल अलग थी। यहाँ लोग सिर्फ भूख, बीमारी और अकेलापन के साथ जी रहे थे। कुछ लोग सड़कों पर ही मर जाते थे बिना किसी अपने के। वो शुरुआत में सड़कों से बीमार लोग उठाती थी, उनके घाव को ठीक करती थी, देन उन्हें मारने से पहले इज्जत और साथ देना चाहती थी। उनके मानना था कि दर्द से ज्यादा डेंजर चीज अकेलापन होता है। उन्होंने पहला घर बनाया जिसका नाम रखा निर्मल हृदय, जहां लोग शांति से अपना आखिरी सांस ले सकते थे। ये हॉस्पिटल की तरह नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा जगह था जहां लोग इंसान की तरह मरे, ना कि जानवर की तरह। धीरे धीरे कुछ लोग जुड़ने लगे। ज्यादातर लोग ट्रेंड नहीं थे, पर उनमें एक चीज कॉमन थी, कंपैशन। मदर टेरेसा ने कभी फेमस होने का प्लान नहीं बनाया था, लेकिन उनका काम इतना विजिबल था कि दुनिया ने उन्हें इग्नोर नहीं कर पाई। साल 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी ऑफिशियली रजिस्टर किया गया। शुरुआत में कुछ ही सिस्टर हुआ करते थे, लेकिन उनका काम कलकत्ता के गलियों से निकलकर शहरों तक पहुंचने लगा। साल 1960 तक उनका काम मीडिया के नज़र में आ गया। ब्रिटिश जर्नलिस्ट माल्कम मुगेरिड्ज ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जिसका नाम था समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड। इसी डॉक्यूमेंट्री ने मदर टेरेसा को ग्लोबल फेस बना दिया। इसके बाद बाहर कंट्री से वॉलंटियर्स आने लगे, डोनेशन बढ़ने लगा, उनके मिशन इंडिया के बाहर भी फैलने लगा। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह उनका मिशनरीज ऑफ चैरिटी खुलने लगा। साल 1979 में उनका काम और उनका डेडिकेशन के चलते उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। उन्होंने नोबेल डिनर का पैसा भी गरीबों के लिए डोनेट कर दिया। जैसे जैसे नाम बढ़ने लगी, वैसे वैसे ही एक्सपेक्टेशन भी बढ़ी, पावर आई और साथ ही साथ क्रिटिसिज्म भी शुरू होने लगा। कुछ लोगों का कहना था कि उनके घर में मेडिकल ट्रीटमेंट और पेन किलर कम मिलते थे। उनकी ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया भर से डोनेशन मिला, लेकिन वो सारे पैसे कहाँ यूज हुए। उन्होंने कुछ ऐसे लीडर और डोनर से भी डोनेशन लिया था जिन्होंने खुद करप्ट और वायलेंस के लिए जाने जाते थे। इस पर भी लोगों ने सवाल किया करते थे। साल 1916 में वाटिकन ने उन्हें संत टेरेसा ऑफ कलकत्ता डिक्लेयर किया। आज उनका नाम गरीबी और सर्विस का ग्लोबल आइकन बन चुका है। कुछ लोग उन्हें चैरिटी ऑफ सेलिब्रिटी मानते हैं, तो कुछ लोग ट्रू ह्यूमैनिटेरियन मानते हैं। आज उनका लेगेसी ऐसा है कि मिशनरीज चैरिटी आज भी 130 प्लस कंट्रीज में एक्टिवली चल रहे हैं। 5 सितंबर 1997 में मदर टेरेसा ने अपना आखिरी सांस लिया।